politicians are elected by some good citizens who don't vote. अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों को इस लाइव सेगमेंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल। बट दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हैं, ये है सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल मंजगाम। आपको बता दूं कि मंजगाम से लेके अहरबल तक का जो इलाका है उसका सबसे बड़ा इदारा ये है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल मंजगाम है। और यहाँ पे महकमा तालीम की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। इस सेमिनार का मकसद सिर्फ ये है कि किस तरह हम नए वोटर्स को अवेयर करें कि वो किस तरह अपने वोट का सही इस्तेमाल कर ले। यहाँ पे इस हायर सेकेंडरी के स्कूल के हवाले से अगर बात करें, यहाँ पे जो 12th 11th के बच्चे हैं वो आने वाले एक साल में 18 साल के हो जाएंगे। और 18 साल का जो होता है तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान किराम आ चुके हैं। DDC मेंबर ब्लॉक मंजगाम चौधरी जमीला अख्तर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उसके साथ साथ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूराबाद जो कि उमर शफी पंडित, तहसीलदार, SDPO, सारे ये जो है मेहमान ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अपनी अपनी तकरीरें कर रहे हैं। लोगों को खासकर बच्चों को, तलबा व तालिबात को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना वोट जो है वो सही नुमाइंदों को दे और जब वोटिंग का दिन हो तब घरों से बाहर निकले और वोट डालने में हिस्सा लें, क्योंकि तभी एक बेहतरीन नुमाइंदा सामने आ सकता है। आइए वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ तकरीरें करें। उसके साथ साथ जो मेहमान हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। आइए चलते हैं वहाँ पे और आप इस वीडियो में वो पूरी रिपोर्ट देखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़। Of new voters and also enhance participation of voters. ओ बंदा के जी से, ओ बंदा के जी मना रिश्ता भरमा से जो कोई फुल देवे कोई कपड़ा तो नहीं लेंदे। अपने आप को इस वोटर लिस्ट में अपने आप को दर्ज करवाना है। अगर इतने इलेक्शन करो जोई नफर त्रावन वोट, यह नफर टेक्निकली दोन नफरन हुन नुमाइंद क्या बाकी त्रो बाकी न्यू हिस्सा। लिहाजा अगर ज्यादा ज्यादा नफर वोट त्रावन तो ज्यादा पॉसिबिलिटी सही नफर गई मुंतखब। नंबर 1। नंबर 2, यूता वोटर्स लिटरेट तबकी पढ़मित लिखमित बाशऊर फहम वाल समझदार अक्ल वाल तूता करन तिम पन्ने राय हुंद सही इस्तेमाल तो सही इंसानस करन मुंतखब। हमारे आवाम की है और आवाम को इसमें शिरकत करनी चाहिए। कोई अदना हो, कोई आला हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई शहरी हो, कोई देहाती हो, कोई हर जुबान से ताल्लुक रखने वाला, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इस जमहूरियत में शमूलियत कर सकता है। सामीन, आप सभी हजरात जानते हैं कि इस बात की यकीनी के लिए सन 1950 26 जनवरी में इलेक्शन का कायम अमन में आया। को पहले ये पता होना चाहिए जो प्रोग्राम अभी हो रहा है हमारा, ये स्वीप है। आप सबको पता है क्या है ये? एक्चुअली सिस्टमिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसका मेन मकसद यही है कि जो सिटीजन्स हैं और जो हमारे खासकर वोटर्स हैं जो 18+ हो रहे हैं, जिनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, वो किस तरह से अपने आप को इलेक्टोरल सिस्टम में, ये जो इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है इलेक्शंस में, कैसे अपना हिस्सा ले लें। और इसके रिलेटेड जितने भी बाकी मसाइल जैसे इलेक्शन कार्ड हम बनाते हैं, इस सिस्टम में कैसे वो आ जाए, इसी के रिलेटेड सारा ये एक्सरसाइज है जिसको हम स्वीप कहते हैं। स्वीप इज बेसिकली ये एजुकेशन है, यानी हम वोटर को एजुकेट करते हैं ताकि वो इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेट करे। ये मेन मकसद है स्वीप का। बेसिक एम जो स्वीप का है ना, वो यही है कि एक एजुकेशन और दूसरा पार्टिसिपेशन, कि हमारे जो भी फ्यूचर वोटर्स हैं या जो वोटर्स हैं
उनमें उनको पता होना चाहिए, उनको वो एजुकेटेड होने चाहिए कि क्या है ये सिस्टम क्या है। और दूसरी बात कि अगर उनको पता लग गया तम पत करन तुम आत्मन पार्टिसिपेट, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उस सिस्टम में। बस यही दो मुद्दा है, दो एम्स। क्योंकि आपको पता है कि ये नूराबाद भी एक इलाका है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ ना, नूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। किसी भी इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट किए जाती है। जैसे अगर पंचायत का इलेक्शन होगा तो पंचायत वार्ड क्या बनता है, सह बनान तमिक असेंबली, तमिक 5 वार्ड एरिया बनान, तमिक ज्यूरिडिक्शन ये पत् सिलेक्ट गसान, जो आपने देखा होगा क्योंकि आप सब लोग इसी इलाके से। इसी तरह से अगर सरपंच चुनना होगा तो सरपंच का भी एक फिर पंचायत हल्का आता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे बीडीसी ब्लॉक का एक मेंबर आता है, इसी तरह से डीडीसी। इसी तरह से अगर एमएलए चुनना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो असेंबली सेगमेंट बनता है। इसी तरह से नूराबाद भी क्या था, एक असेंबली सेगमेंट जिसमें आप लोग रहते हैं। आपको पता है इसका नाम अब क्या प्रपोज हो रहा है? तो पता आप क्या नाम कोरमुत अभी हुआ ना डिलिमिटेशन कमीशन, आपको पता है, पढ़ते हो अखबार कभी? कॉन्स्टिट्यूंसी का रखना है हेड, कुछ पता है? किसी बच्चे को कुछ पता है? पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को उसमें अभी ऑब्जेक्शंस का स्टेज मेरे ख्याल से फाइनल हो रहा है। 5 को है सर, 5 को लास्ट डेट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी थी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका नाम अब रखा गया है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दमालांजीपोरा, डीएचपोरा। Continuous electoral and democracy education. Number fairness. And number 5, ethical voting. National Voters Day is celebrated on 25th January. Importance of voting right. 25th January is also the foundation day of Election Commission of India. The elections on 25th January 1950. First National Voters Day was observed in the year 2000 political process. An Indian citizen who has attained 18 years of age can participate in the electoral process of India. The celebration of National Voters Day is aimed to increase the enrollment of new voters who are eligible under the relevant rule. Themes on the occasion of National Voters Day each year to make it special. Animation. आज यहाँ पे प्रोग्राम था तो हमारे बच्चों का यहाँ क्या काम था, यहाँ तो वोटर लाने चाहिए थे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हर घर का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और आप वो बच्चे हैं जो अगले आने वाले दिनों में एक पढ़े लिखे वोटर जो है वो बनने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज बच्चों के अंदर इसकी ज्यादा एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो घर जाके अपने घर वालों को भी एजुकेट करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। खुशकिस्मती की बात है हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की पावर जो है वो हमारे पास है। तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर ना तो वोट डालने की कोई इजाजत है और ना उन लोगों को अभी भी अपना हुक्मरान चुनने की जरूरत है। हमेशा हुक्मरान जो है वो ठोसा जाता है और जिसके पास ताकत ज्यादा है वही हुक्मरान बन के आता है और वहां पर आम आवाम को कोई नहीं पूछता। ये हम ऐसे मुल्क में रहते हैं चाहे किसी भी लेवल का नुमाइंदा हमें चुनना हो तो वो आम आदमी चुनता है, चाहे वो आपके पंचायत के मेंबर हों, चाहे वो आपके असेंबली के मेंबर्स हों, चाहे वो आपके काउंसलर्स हों। अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक जो है वो अवाम के पास है, आपके पास है। और अगर हम अपने हक का इस्तेमाल न करें और हक का इस्तेमाल न करते हुए अगर रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास गलत आया तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इसका जिम्मेदार जो है वो और कोई नहीं। इसलिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक ही तरीका है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करें जो बहुत बड़ी ताकत है और हमें मुफ्त में मिली है। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में है। नौजवान हमारे, यूथ हमारे, फ्यूचर हमारा जो है वो आप लोग हैं। आप अच्छे से जानते हैं यूथ हमारा डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर सारा यूथ पे डिपेंड करता है।
सबसे पहले हमने देखना है डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी को हमने ग्रास रूट लेवल पे लाना है और फुल फ्लेजेड उसको हमने कामयाब करना है ग्रास रूट लेवल पे। आप जानते हैं जब एक पॉलिटिशियन आता है तो हम लोग आप लोग ही होते हैं, कहते हैं ये पॉलिटिशियन ऐसा है वैसा है, तो उस पॉलिटिशियन को बनाने वाले कौन होते हैं? हम ही होते हैं। वो किसी ने कहा बैड पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड बाय सम गुड सिटीजन्स हु डोंट वोट। वोट नहीं करेंगे तो कि एक गलत इंसान ने आप पे मुसल्लत हो जाना है। अगर आप वोट करेंगे, अपने वोट का हक अदा करेंगे, अपनी राय देंगे, तो आप एक अच्छे इंसान को खड़ा कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप एक एजुकेटेड, एक अच्छे इंसान को अपने इलाके का सोचेगा, अपने लोगों की डेवलपमेंट का सोचेगा, वो चाहे किसी भी लिहाज से हो, तो वो पहले अपने लोगों का सोचेगा और लास्ट पे अपने बारे में सोचेगा। इसके लिए आपको अपना वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये आपका हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये हक देता है वोट देने का। अगर आप वोट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली किसी गलत इंसान ने आप पे आ जाना है। फिर कल को हम ही कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन ऐसा है वैसा है। इफ यू डोंट वोट यू लूज द राइट ऑफ कंप्लेंट in a better way. I am highly thankful to all these dignitaries who came to attend or to deliver their precious thoughts to the students for registering themselves in voter list as well as later on participation. I hope perhaps it was the first ever program conducted in the last 4 or 5 years in this institution where so many dignitaries as well as the students are present there. I wish such occasions may come again and again. Where the task they are put by the higher authorities, and this district under the guidance of our Vardi Chief Education Officer achieves it without any hesitation. And first of all, whenever we see analysis of various performances by various districts, we see Kulgam is always at the top, and it is only because of the dedication and sincere efforts of our Vardi Chief Education Officer, the students as well as the dignitaries who are present here, who have attended this occasion. एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ रिगार्डिंग स्वीप, जिसमें हमने जो भी हमारे फ्यूचर वोटर्स हैं जो यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको अवेयर कराया गया रिगार्डिंग इलेक्शन और रिगार्डिंग डिफरेंट फैसेट्स ऑफ एजुकेशन, रिगार्डिंग इलेक्शंस और पार्टिसिपेट इसमें कैसे करना है और रिगार्डिंग डिफरेंट फॉर्म्स इसमें कैसे भरना है और जो ये मेगा प्रोसेस है इसके बारे में इनको डिफरेंट आस्पेक्ट समझाया गया और जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है वो क्या कर रहा है। तो जो डाइवर्स आस्पेक्ट्स जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे मास्टर ट्रेनर खुर्शीद साहब थे और बाकी CO साहब थे, तहसीलदार साहब थे, सब ने अपने अपने साइड से और जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे काउंसलर्स, उन्होंने भी यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया और एक अच्छी मैसेज बच्चों को गई कि फ्यूचर में हमें पार्टिसिपेट करना है और हमें क्या हमारा रोल क्या बनता है। इसमें जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें हमारे जो नोडल अफसर है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हमारे हैं प्रोग्राम के। तो इनका एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है कि डिफरेंट हायर सेकेंडरी से स्टार्ट करेंगे, फिर इलाकों में भी पहुँच जाएंगे और वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कराएंगे बच्चों को भी और ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यूसली